रामायण काल की कथा है जब दो राक्षसों ने श्राद्ध भोजन कराकर हजारों ब्राह्मणों का वध कर डाला। यह कथा उस समय की है जब वातापी और इल्लव नामक दो राक्षस थे। दोनों सगे भाई थे और बहुत ही दुष्ट थे। इल्लव ब्राह्मण का रूप धारण करता और संस्कृत में भाषण करता। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को अपने यहाँ निमंत्रित करता था। वातापी नामक राक्षस भेड़ बन जाता और इल्लव उस वातापी नामक राक्षस का वध करके उसके मांस का भोजन पकाता और श्राद्ध में आए सभी ब्राह्मणों को भोजन कराता। जब ब्राह्मण भोजन को समाप्त कर हाथ मुंह धोते तो इल्लव उच्च स्वर में पुकारता और कहता, वातापी बाहर निकल आओ। भाई का आवाहन सुनकर ब्राह्मणों का पेट फाड़कर बाहर निकल आता। इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला वातापी और इल्लव ने इस प्रकार अनगिनत ब्राह्मणों का वध कर डाला। राक्षसों का उत्पात बढ़ गया। देवता और ब्राह्मण व्याकुल हो गए। तब देवता और ब्राह्मण ने दुष्ट राक्षसों के संहार के लिए अगस्त्य मुनि से प्रार्थना की। ब्राह्मणों ने ब्राह्मण वर्ग की रक्षा के लिए श्राद्ध में भोजन खाने वाले लोगों का एक अलग ही वर्ग बना दिया जिससे अन्य ब्राह्मणों की रक्षा हो सके। इसी कारण वर्तमान समय में सभी प्रकार के ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन नहीं करते। अगस्त्य मुनि ने राक्षसों से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। वह स्वयं ब्राह्मण स्वरूप बन गए। पहले की भांति इल्लव ने ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए अगस्त्य मुनि को निमंत्रित किया। वातापी भेड़ बना। उसे मारकर इल्लव ने भोजन बनाया और अगस्त्य मुनि को परोस दिया। तब अगस्त्य मुनि ने भोजन को ग्रहण कर लिया। श्राद्ध कर्म समाप्त हुआ। अगस्त्य मुनि भोजन समाप्त करके हाथ मुंह धोने लगे। इल्लव ने पहले की भांति ऊंचे स्वर में कहा, वातापी बाहर निकल आ। इल्लव पुकारता रहा। वातापी पेट फाड़ कर बाहर नहीं निकला। तब इल्लव घबरा गया। अगस्त्य मुनि हंसने लगे। इल्लव चकित रह गया। कोई भी बात उसके समझ में नहीं आ रही थी। अगस्त्य मुनि संतोषपूर्वक अपने पेट पर हाथ फेरते हुए इल्लव से कहा, इल्लव तुम चकित हो रहे हो। मेरे पेट में तुम्हारा भाई, अन्न, श्राद्ध, भोजन सब कुछ पच गया है। अब वह तुम्हारा भाई यमलोक पहुंच चुका है। अगस्त्य मुनि ने कहा, सगा भाई बड़े ही दुर्लभ से मिलता है। दुख यह है कि अब इस जन्म में वह तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। भाई की मृत्यु सुनकर इल्लव क्रोधित हो गया। प्रहार करने के लिए अगस्त्य मुनि पर दौड़ा। अगस्त्य मुनि की आंखों से तीव्र ज्वाला प्रकट हुई और उसी ज्वाला में इल्लव देखते ही देखते भस्म हो गया। दोस्तों, पाप कर्म करने वाले चाहे जितने बड़े हों, चाहे जितने शक्तिशाली हों, उनका अंत बहुत ही दर्दनाक होगा। अच्छे कर्म करें, अच्छे लोगों का साथ दें। इसी में स्वयं की भलाई है, इसी में समाज की भलाई है। यह सत्य घटना कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।